हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोल रहा है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमने वेरिफिकेशन उसके बाद करनी है। सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट है वो है 26 एंड 91। इनका हमें एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना है। तो कुछ भी निकालने के लिए पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 26 टू के टेबल में आ रहा है, 2 13 जा 13 1 जा। सो 26 को हम लिख सकते हैं क्या, 26 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 13। देन 91 को हमने लिखना है। 91 को क्या लिख सकते हैं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 91 की, सॉरी 91 को 3 के टेबल में नहीं आ रहा, 2 में भी नहीं आ रहा, उसके बाद 7 में आ रहा है। 7 1 7, 2 बच्चा आ गया, 7 3 21, फिर 13 1 13। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 13। देन नेक्स्ट ये लिख दिया। यहाँ पे देखो कोई भी दो बार नहीं आ रहा है तो एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद एचसीएफ अगर हमने निकालना है, एचसीएफ तो जो कॉमन होगा उसकी स्मॉलेस्ट पावर को मल्टीप्लीकेशन करना है। तो जो कॉमन है, कॉमन क्या है, सिर्फ 13 है ना। सो 13 को हमने लिखा एज इट इज। तो 13 इनका एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद हमने एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, अब देखो एलसीएम जो कॉमन होगा वो एक बार लिखेंगे। हर एक जो फैक्टर इंक्लूड हुआ है उसकी ग्रेटेस्ट पावर लिखेंगे। देखो इसकी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। 2 है वहां पे, 2 लिखा। फिर 13 भी है वहां पे, 13 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 1 ही है, तो 13 लिखा। उसके बाद 7 लिखेंगे, 7 2 का 2, 13 इंटू 7 विल बी 91। 91 2 जा कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 182 इसका एलसीएम हो गया। अब वेरिफिकेशन करनी है, तो वेरिफिकेशन देखो कैसे करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास फार्मूला आएगा क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, एलसीएम क्या आया हमारे पास, 182 इंटू एचसीएफ क्या है, 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स कौन कौन से हमारे, 26 एंड 91। 26 इंटू 91, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 182 इंटू 13, 182 इंटू 13, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 4 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5। देन 1 2 2, 1 8 8, 1 1 1, देन 6 4 2 6, देन 8 और 5 13, 3 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 3 6 6, 2 3 6 6। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा, करके चेक कर लेना। अगर ये नहीं आएगा तो हमारा एचसीएफ या तो एलसीएम गलत किया है हमने, तो ये इसका आ गया। तो यहाँ पे हो गया वेरिफिकेशन, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में भी सेम चीज करनी है। 510 के सबसे पहले फैक्टर्स निकालने हैं। 2 2 जा 4, 1 बचा गया, 2 5 जा 10, 1 बचा आ गया, 2 5 जा 10। देन 3 के टेबल में आ रहा है, 3 8 जा 24, देन 1 बचा आ गया, 3 5 जा 15। देन 5 के टेबल में आ रहा है, 5 1 जा 5, 3 बचा आ गया, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17। ओके, तो 510 को हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। देन 92 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 92 के फैक्टर्स, 2 4 जा 8, 1 बचा के 2 6 जा 12, देन 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। ओके, तो हम 92 को क्या लिख सकते हैं, 92 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 23, 23। ओके, तो अब हमने क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। एचसीएफ क्या होगा इसका, एचसीएफ होगा जो भी कॉमन फैक्टर होगा उसकी स्मॉलेस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना है। तो कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, 2 ही है सिर्फ। 2 की स्मॉलेस्ट पावर दोनों में क्या है, 1 है, तो 2 ही होगा सिर्फ इसका। एचसीएफ क्या होगा,
2। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, जो भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व होगा उसकी ग्रेटेस्ट पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इन्वॉल्व है, 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2, 3 इन्वॉल्व है 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 इंटू 17, 7 3 21, 1 2 कैरी, 7 2 14 और 4, 7 2 14 और 2 16, okay, 7 3 21, 1 2 carry, 7 2 14 और 2 16, then 1 3 3, 1 2 2, 1 6 और 3 9, 2 और 1 3, 391 आ गया मल्टीप्लाई करके। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इनटू क्या करना है, 60 करना है, 0 साथ लगा देंगे, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 4 5 कैरी, 6 3 जा 18, 18 और 5 23, 2 3 4 6, 2 3 4 6 और ये 0 एज इट इज साथ में। तो ये इसका एलसीएम आ गया, एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका निकालना है, वेरिफिकेशन करनी है। ओके, वेरिफिकेशन, उसके लिए फार्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम क्या है, 23460, 23460 इंटू एचसीएफ 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स कौन कौन से, 510 एंड 92, 510 मल्टीप्लाई 92, मल्टीप्लाई करेंगे 200, 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 4 8 और 1 9, 2 3 6, 2 1 2 2 4, ये आ गया 46920। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 510 इंटू 92, 200, 2 1 2, 2 5 10, 900, 9 1 9, 9 5 45, then 0 2 9 6 4, 46920, 46920, वही आएगा जो इधर आया, वही आएगा उधर भी, अगर आपने एचसीएफ और एलसीएम सेम सही निकाला है तो। ये होगा हमारी वेरिफिकेशन, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से कर सकते थे हम पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 से। नेक्स्ट हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें बोला है कि 336 एंड 54 के प्राइम एलसीएम और एचसीएफ निकालो और उसके बाद वेरिफिकेशन करो। तो 336 के फैक्टर्स निकालेंगे सबसे पहले। 2 1 जा 2, 1 बचा गया, 2 6 जा 12, 1 बचा गया, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, देन 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 336 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 1 इंटू 7 रेज टू पावर 1। और उसके बाद 54 के अगर फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली हमने 54 की, तो 54 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3। तो अब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए जो भी कॉमन होगा उसकी स्मॉलेस्ट पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो भी कॉमन होगा, 2 ही है सिर्फ कॉमन, नहीं 3 भी है, 2 कॉमन है तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, रेज टू पावर 1, इंटू 3 भी कॉमन है तो 3 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, दोनों में 1 है तो 3 रेज टू पावर 1, तो 2 3 जा 6, ये हो जाएगा आपका एचसीएफ। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम के लिए हमने क्या करना है, जो भी फैक्टर इन्वॉल्व होगा उसकी ग्रेटेस्ट पावर्स को मल्टीप्लाई करा देना। ओके, सो हमारे पास 2 इन्वॉल्व है दोनों में, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है दोनों में, 4, तो 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 भी इन्वॉल्व है, 3 की ग्रेटेस्ट पावर 3, तो 3 रेज टू पावर 3 इंटू 7 एज इट इज, देन 2 रेज टू पावर 4 8 16 होता है, 2 रेज टू पावर 4 कितना होता है, 16, हैंग कर रहा है, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 2 रेज टू पावर 4 16 इंटू 3 का क्यूब 27 इंटू 7, पहले 16 एज इट इज रखते हैं, इंटू क्या करते हैं हम, इंटू ये एलसीएम आ जाएगा आपका क्या, 16 एज इट इज इंटू 16 एज इट इज इंटू 7 7 49, 9 4 कैरी, 7 2 14 और 4 18, ओके 7 2 14 और 4
18 7 7 49, हाँ। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 189 इंटू 16, 6 9 54, 4 5 कैरी, 6 8 48 और 5 53, 3 5 कैरी, 6 1 6 और 5 11, देन 199 188 111, 4 9 और 3 12, 2 1 8 1 9 1 10 0 1 2 1 3 0 2 4 3 0 2 4, ये इनका एलसीएम आ गया। ओके, अब हमने वेरिफिकेशन करनी है, वेरिफिकेशन, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। LCM आपके पास क्या है 3024, 3024 इंटू HCF आपके पास क्या है 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दैट मीन्स 336 इंटू 54। अब इनो मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24, 4 2 कैरी, 6 2 12 और 2 14, 4 1 कैरी, 6 0 0 1 का 1, 6 3 18, तो ये आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका यही आएगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो आपने गलत किया होगा। तो ये हमने इस तरह से इसका थर्ड पार्ट किया, ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट, हेंस वेरीफाइड। होप कि आप सबको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।